ओके, सो अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। ये 6 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और वो लोग बोलेंगे ये कहाँ से है, तो ये बुक न्यू बुक है और इसमें से करेंगे। माली एंड वाली दो सिस्टर्स हैं, वेकेशन पे गए, नानी के घर जाते हैं, मामी के घर। मामा मामी मिले, वो कुछ पत्थरों को अलग कर रहे हैं। तो बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं आप? पत्थर, कंकड़ पत्थर अलग कर रहे हैं, वो खेत से लाए हैं। तो इसको थोड़ा हम लोग इलाज कर देंगे तो लोगों को ज्यादा दिखेगा। यस, दे गो अराउंड द हाउस टू सी द फील्ड्स, जाते हैं फील्ड देखने को, कैटल। और टू कीप देम बिजी, नानी उनको बोलती है कि छोटे छोटे पत्थर जो है ना, वो दाने हमने काट के लाए हैं, फसल काट के लाई है, तो उसमें छोटे छोटे दाने अलग कर दो। ये तो गेहूं से अलग करने को बोल रहे हैं ना। अब उसको जो अलग करने को कहा है कि हमें खाना बनाना है, तो इसको मेथड ऑफ पिकिंग को बोलते हैं। मिक्सचर है ना, वो सब मिक्स है ना, तो उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन साइज, कलर एंड शेप। साइज अलग है, शेप अलग है, कलर अलग है। आपको दीजिएगा, ये काला है, सफेद है, ये एक्सक्यूज मी। तो इफ द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा ही अमाउंट है और उसको जल्दी से हाथ से पिक कर सकते हैं, तो हैंड पिकिंग इजी है। तो अगर पार्टिकल्स को हैंड पिकिंग लिखा है, इफ द पार्टिकल्स आर इन स्मॉल क्वांटिटीज, छोटे क्वांटिटी में है और जल्दी से हाथ से निकाल सकते हैं। तो पार्टिकल स्मॉल क्वांटिटी में है और जल्दी से निकाल सकते हैं, तो हैंड पिकिंग यूज करेंगे, है ना। अच्छा, अब खाना खाने बैठे हैं तो उनको वेजिटेबल पुलाव मिला हुआ है, वाह। पुलाव खाते खाते नानी ने क्या, नानी वो ऑब्जर्व किया कि मल्ली जो है वो काले काले वो होते हैं ना। अब एट लंच माली एंड वाली दोनों को मिला है हॉट वेजिटेबल पुलाव। वो वाइल ईटिंग द पुलाव, खाते वक्त नानी ने ऑब्जर्व किया कि मल्ली जो है ना, बड़ा बड़ा वो काली मिर्च होती है, काली मिरी, ब्लैक पेपर बोलते हैं उसको, पुलाव से निकाल रही है और अपने प्लेट से हटा रही है। तो वल्ली ने बोला वाह, ये भी हैंड पिकिंग है ना। क्योंकि कुछ बच्चे टमाटर निकालते हैं, कुछ प्याज निकालते हैं, कुछ मिर्ची निकालते हैं खाने से। तो नानी बताती है कि भाई ये काली मिर्च कितना इंपॉर्टेंट है, और मल्ली को बोलती है तुम खाओ, तुम्हें एनकरेज करती है उनको। इंटरेस्टिंग है ना ये। अच्छा, उस दिन मामा उनको ले जाते हैं खेत में, जहां वो देखते हैं कि बहुत सारे बंडल्स रखे हुए हैं हार्वेस्टेड वीट का। हार्वेस्टिंग मतलब जिसको काट के रखा हुआ है, फसल तैयार है। हार्वेस्टिंग को मतलब, हार्वेस्ट मतलब तैयार, फसल तैयार है ना। अब वो वीट के स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब ये देखो, दिख रहा है, बड़ी बड़ी लकड़ी होती है उसमें, ये होते हैं, ये गेहूं होते हैं। हेलो, हेलो। हाँ, बस मुझे 5 मिनट दीजिए ना, मैं जूम मीटिंग फिनिश करता हूँ, तब तब करता हूँ, है ना। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि कुछ ये बड़े बड़े लकड़ी है, स्टॉक्स, जिसमें गेहूं रहती है ना, पूरी पूरी फसल जो होती है पेड़, तो उसको सूख गया तो स्टॉक्स बोलते हैं। अब बंडल्स है पूरा, बंडल्स ऑफ हार्वेस्टेड वीट स्टॉक्स, वीट स्टॉक्स के बंडल्स हैं हार्वेस्टेड, जो वो खेत से लाए हुए हैं। सम स्टॉक्स आर स्प्रेड इन द सन फॉर ड्राइंग, कुछ कुछ को सुखाने के लिए रखा है सन पे। बोथ ऑफ देम पिक अप स्टॉक, एक उठाते हैं, हम लोग भी करते थे। एंड नोटिस बहुत सारी ग्रेन्स हैं उसमें दाने दाने, है ना। तो अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर बीटिंग द स्टॉक, तो क्या करते हैं इसको हटाने का, किसानों ने अच्छा तरीका निकाला है। अब एक एक दाना कौन निकालते जाएगा, तो उसको पकड़ेंगे और थर्ड थर्ड थर्ड, जैसे कपड़े धोते थे पहले के जमाने में, वो तो ऐसे तोड़ने से वो दाना अलग हो जाता है, दाने के छिलके भी अलग होते हैं, लेकिन वो लकड़ी से अलग टूट जाते हैं। A group of farmers are beating the stalks on a large wooden log.
क्यूरियसली वल्ली आस्क मम्मा, वल्ली पूछती है व्हाट आर दे डूइंग, कर क्या रहे हैं ये लोग? मामा एक्सप्लेन्स, मामा बताते दे आर बीटिंग द stalks टू सेपरेट द grains. वाह, this process of separating grains from the stalk is called threshing. Threshing. मम्मी तुम्हारी पिटाई कभी की है? बहुत सारा गुस्सा आता है तो मम्मी लोग को तो आता ही गुस्सा, वो भी तुमको थ्रेशिंग. फार्मर्स वर्क हार्ड, मम्मी ऑल्सो वर्क हार्ड. थ्रेशिंग करने का टाइम तो वो, एंड दे एंजॉय देयर वर्क, मम्मी ऑल्सो एंजॉयज देयर वर्क. वाओ, फार्मर्स आर मम्मीज. गुड. फ्रॉम टाइम टू टाइम मम्मी हर टाइम टू टाइम मारती रहती है, रोज नहीं मारती है, अच्छी मम्मी होती है. दे सिंग, हाँ गाना भी मम्मी भी गाना गाती है, फोक सॉन्ग्स. फोक सॉन्ग मतलब गाँव के, फोक मतलब गाँव. गाइस बोलते हैं हाय गाइस, आजकल क्या है ना वैसा, फोक मतलब फोक है, फोक्स व्हाट आर डूइंग, हमारे टाइप था. आप आपके टाइम में गाइस गाइस सब गायब है ऐसे. फोक सॉन्ग मतलब गाने, गाँव वाले सॉन्ग्स. वाइल वर्किंग, टाइम पास, औरतों को काम चाहिए होता है, बोर होती रहती है. ठीक है, तो कुछ अपने भी फोक्स कौन सा आप बताओ, आपके गाँव में कौन सा? द सेपरेटेड ग्रेन्स गेट मिक्स्ड विद द पाइल ऑफ हस्क. ओ, हस्क मतलब वो कवरिंग होता है छिलका ग्रेन का, उसमें मिक्स हो गया है, ग्रेन अलग भी हुए हैं कुछ, उसमें मिक्स भी हुए हैं. वल्ली बोलती है वो मल्ली को, मिल द फार्मर्स हैंड, अब क्या एक एक दाना अलग करेंगे? मतलब कितना टाइम जाएगा ना, इतना सारा है पूरा घर भर के. हाँ ऐसे ही होता है पूरा, एक पूरा घर भर जाता है, पूरा रूम भर जाता है. कितना टाइम लगेगा ना. तो उन्होंने कहा था चलो एक एक्टिविटी करते हैं वली के सवाल का जवाब देने के लिए. रोस्टेड चना शिंगना, पीनट्स ले लो, उसको रब करो, वो होता है छिलका निकल जाता है. निकलने से क्या होता है, छिलका निकल जाता है ना. तुम उसको फूक दिया, ट्राई ब्लोइंग इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो कौन सा वाला पार्ट ब्लो होगा? छिलका ना, हल्का है इसलिए, क्यों? क्योंकि वो हल्का है. और ब्लोइंग जैसे क्या होता है, हैवी वाला चीज, हैवी चीज नीचे गिर रहेगी, हल्का वाला उड़ जाएगा. तो आपको क्या लगता है ये मेथड यूज करते हैं फार्मर्स? हाँ. तो वो लोग क्या करते हैं, एक सूप लेंगे और ऐसे वो सब डालेंगे, और ऊपर जब जब अच्छा, मैंने मेरे माँ नाना के घर पे मेरे मामा ने यही बताया था, मुझे तो ये स्टोरी तो पसंद है. तो वहां पे तो ऐसे रुके हैं, हवा चलती है, हवा में डाल देते हैं ऐसे. तो क्या हो रहा है, हैवी वाला पार्ट दाना नीचे गिरेगा, छिलका थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर हवा रुकती है, फिर वो रुकते हैं, फिर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट डे their nana takes them to the field to show this process, दिखाने के लिए ले गए. Malli and Malli observe a farmer standing on the raised platform. खड़े, हाँ ऊपर से करते हैं तो ही वो दूर जाएगा. The farmer is moving the bamboo tray which contains fresh wheat grains in the direction of the air. हवा के डायरेक्शन, यहाँ से हवा चल रही है तो यहाँ डाल देंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा. क्योंकि हवा अगर यहाँ जा रही है तो आपको यहाँ पे ही फेस करना है ना. तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना ये लोग, एनसीईआरटी से कोई कुछ नहीं पूछ सकते हैं, ये एनसीईआरटी के लोग हैं. अच्छा, दोनों सेम जगह कहते हैं नहीं, व्हीट ग्रेन और हस्क, हस्क मतलब छिलका. अच्छा, कौन सा मतलब ब्रो हो जाएगा, हल्का, पता है आपको? एक्सक्यूज मी. हाँ ये देखो, ये डायग्राम भी दिखाया हुआ है, ऐसा ही होता है. हवा इनके पीछे से आ रही है, समझ गए? वनली इज अनेबल टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द राइस इन द क्लोज्ड रूम. क्यों? हाँ हवा नहीं आती ना अंदर. और फैन चलाओगे तो सब जगह फैल जाएगा. हाँ वो भी तरीका है, ऐसे ऐसे करो फैन में सब सब तरफ फैल जाएगा, मम्मी डांटेगी बहुत. हाँ, घर पे मम्मी है ना, बाहर मम्मी नहीं होती, खेत में. फैन हर जगह तुमको लेके जाएगा, हवा वहां चलती है एक डायरेक्शन में. द मेथड, दिस मेथड सो ऑफ सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर बाय विंड, मतलब ये सेपरेट कर रहे हैं हैवी और लाइट चीज को. कंपोनेंट मतलब पार्ट, वो जो चीज उसका मिक्सचर को, कंपोनेंट का जो है उसको सेपरेट हवा से कर रहे हैं, हैवी चीज और लाइट को अलग कर रहे हैं ना. तो और बाय ब्लोइंग एयर, हवा, इसको बोलते हैं विनोइंग. क्या बोलते हैं? विनो, क्योंकि वो जो सूप हमारे बोलते हैं ना हमारे इधर, वो विनो बोलते हैं वहां पे, पॉइंट कंट्री में. एक्सक्यूज मी. हैव यू सीन एनी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी बीइंग डन एट होम? कभी घर पे देखा है ऐसा? नहीं, आजकल तो सब मॉडर्न हो गए.
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ थ्रेशिंग मशीन्स। हाँ, अभी ये मशीन आ गई है, थ्रेशर। इसमें यही चीज होती है, और ये थ्रेशिंग भी काम करता है, विनोइंग भी काम करता है। वो दाने को अलग भी करेगा, और वो हवा प्रेशर से दोनों को, दो काम, थ्रेशिंग विनोइंग दोनों साथ में हो जाते हैं यार अपना। नाम है थ्रेशर, पर इसका नाम विनोअर भी होना चाहिए। सही बात है ना? ये एग्जाम में पूछेंगे, हम ही बाबा एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। नेक्स्ट डे मल्ली और बल्ली चले गए बोर्ड अ ट्रेन टू अहमदाबाद टू विजिट देयर फादर्स फ्रेंड्स घनश्याम भाई। अब वो घनश्याम चचा के पास गए। बिफोर लिविंग मल्ली रिक्वेस्ट हिज मदर टू, मामी टू प्रिपेयर मीठी पूरी। मीठी पूरी बनाइए ना, अरे पूरन पूरी, ये हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं हम लोग पूरन पूरी, मीठी पूरी। रास्ते के लिए तो बल्ली कहती है, क्या मैं आपको आटा गूंथने में मदद करूं? शायद हेल्प यू टू नीड द व्हीट फ्लोर। नीड मतलब नीडिंग मतलब वो है ना। टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर फर्स्ट वी नीड टू रिमूव द ब्रांड। अब उसका दाना तो मिल गया, लेकिन वो गांव में रेडीमेड तो मिलता नहीं है। अब इनको ये उसका वो छिलका भी निकालना है, तो जो अंदर होता है ना, अब कैसे करेंगे उसको? बड़ा छिलका निकल गया है, छोटे छिलके भी रहते हैं। मतलब पीस देंगे ना आटे को, तो बड़े बड़े पार्ट निकल जाते हैं, तो इसके लिए वो हम लोग क्या यूज करते हैं, सीव। सीव मतलब फिल्टर। सीविंग से क्या होता है? Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve. छोटे वाले निकल जाएंगे, और बड़े वाले ब्रैन, मोटे मोटे छोटे पत्थर वत्थर कुछ रहेगा, बाहर में चला गया तो उसको ब्रैन कहते हैं। छिलका मतलब गेहूं है, अब गेहूं के तो बड़ा बड़ा समझो, ये बड़ा एक गेहूं है, उसका छिलका होता है, पीसने के बाद वो अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट चीज होती है। ठीक है, तो वो बारीक हो जाएगा। जो मोटा मोटा कड़क कड़क है वो नहीं होगा। ये नहीं करना चाहिए, मम्मी को बोलना ये घर पे गेहूं के लिए नहीं यूज करना चाहिए। मैं डाइटिशियन हूँ, बताऊं आपको, इसमें फाइबर्स होते हैं, नहीं करना चाहिए, मम्मी को नहीं करना चाहिए। मम्मी लोग, आटा सॉफ्ट नहीं पड़ेगा, रोटी कड़क होगी, होने दीजिए कड़क, थोड़ा थोड़ा हमारा दिमाग और बॉडी तेज होगा ना। खैर, सीविंग की बात चल रही है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। मम्मी को बोल देना, मम्मी लोग अच्छी होती है, मान जाती है। अच्छा, ऑब्जर्व करो तुमको, सारे होल्स सेम साइज के हैं क्या? हाँ, सेम साइज के। अगर उसकी साइज बड़े रही तो, हाँ, बड़े वाले भी आते हैं, मार्केट में मिलते हैं अलग अलग साइज के, है ना। अब दूध डालोगे, पानी डालोगे तो पानी निकल जाएगा पूरा। तो साइज के हिसाब से सीलिंग फिक्स होती है ना। इज देयर एनी डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द पार्टिकल्स दैट पास थ्रू द सीव एंड द पार्टिकल्स दैट रिमेन ऑन द सीव? कुछ फर्क है? हाँ, नीचे वाले कंपोनेंट्स और बड़े वाले में फर्क है। अच्छा, सीलिंग को कब यूज करते हैं? सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, दो चीज बारीक बारीक, नमक और शक्कर। सॉलिड सॉलिड, सोच 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 सोच, कभी ऐसा आएगा ना तो साइंस में सोचना चाहिए कि सोचो, सॉलिड सॉलिड, नमक शक्कर। नमक ऐसा अच्छा ना, तो वो नमक नीचे गिर जाएगा, क्या होगा? हाँ, शक्कर ऊपर रहेगा ना। शक्कर नहीं खाना चाहिए, गंदी बात है, नुकसान करता है। गुड़ खाओ। अच्छा, अब पहुंच गए अहमदाबाद। अपॉन रीचिंग अहमदाबाद दे विजिट साबरमती आश्रम, वहां पहुंचे with घनश्याम भाई। अब वो गुजरात में हर एक को भाई मतलब मेल, हाँ, पुरुष, बॉय बॉय, और फीमेल रहेगी, और औरत लड़की रहेगी, महिला रहेगी तो बेन। तो घनश्याम भाई का मतलब तो तुम्हारे भाई है, वो तुम्हारे इनके अंकल है ना, या इनके दादाजी के फ्रेंड है, कौन है, जो भी है। तो वहां पे उन्होंने नमक सत्याग्रह के बारे में सुना कि दांडी मार्च हुआ था ना, गांधी जी गए थे। तो वो क्या हुआ था? गांधी जी, वो अंग्रेज बोले थे कि हम तुमको नमक पे टैक्स लगाएंगे। तो बोले, अरे हमारा देश है, हमारा पानी है, हम नमक बनाएंगे, हम तुमको पैसा नहीं देंगे, नमक का टैक्स नहीं दे देंगे हम तुमको। ठीक है। तो मल्ली ने पूछा, नमक कैसे बनता है? तो बोले, पानी से। बोले, पानी से कैसे बनता है? तो वो क्या करते हैं, पानी को ऐसे ले आते, जब समुद्र में आता था ना, सन, पता है, मून, मून रात को खींचता है दिन में 2 बार, हाई टाइड लो टाइड, पता है ना। तो हाई टाइड आएगी तो ये लोग पानी को नीचे यहाँ जमा कर लेते हैं, जमा करेंगे, फिर लो टाइड में वो पानी वहां ये रह जाएगा, पानी जाएगा नहीं वापस। उसी को सुखाते हैं, सुखाएंगे तो नमक मिलता है। तो वही मैसेज इनको बता रहे हैं, ठीक है। तो खैर, सी वाटर इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सम अदर अदर सॉल्ट्स डिजॉल्व। उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, वो सब होता होता ही है उसमें, है ना। ठीक है, तो ये कर लेंगे हम।
और जो इवेपोरेट होगा वो सॉलिड निकल जाए, कॉमन सॉल्ट ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग और करेंगे। गुड डे।